हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आप सब लोग बढ़िया होंगे। तो आज मैं आपके लिए बहुत ही शानदार एक बंसोल्ड लेके आऊँ। इस बंसोल्ड में आज मैं पूरी केमिस्ट्री के इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल जितने भी न्यूमेरिकल बनते हैं केमिस्ट्री से, बहुत से भी न्यूमेरिकल कराने वाला हूँ। तो देखते हैं आज हम कितने कंप्लीट कर पाते हैं न्यूमेरिकल। और इसमें मैं आज पूरी किताब से जितने भी होते हैं, आप बताए शुरुआत में 3 चैप्टर, उन्हीं 3 चैप्टर से न्यूमेरिकल आते हैं। आज उन्हीं 3 चैप्टर के जितने भी फॉर्मूले होते हैं उन सब पे न्यूमेरिकल करेंगे। तो बने रहे मेरे साथ, आज देखते हैं कैसे कैसे क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। और इन्हीं क्वेश्चन से तो न्यूमेरिकल आपके एग्जाम में आते हैं लगभग 15 16 17 नंबर के कम से कम न्यूमेरिकल आते हैं, ठीक है। तो आज उसमें कंप्लीट करने वाले हैं। आपको पता होगा देखो न्यूमेरिकल क्या होता है। मान लो पहले नंबर के लिए लिखा हुआ है, पहले नंबर के लिए दे रखा है। अब ये जरूरी नहीं कि यही आपके लिए मिल जाए एग्जाम में, क्योंकि ये तो 2025 में आ गया है। ठीक है, जरूरी नहीं कि यही एग्जाम में आपके लिए देखने को मिल जाए। ऐसा हो सकता है कि यहाँ पर मान चेंज कर सकता है, फिर यहाँ पर मान चेंज कर सकता है। ठीक है, इस प्रकार से हमें न्यूमेरिकल मिलते हैं। ठीक है, मान चेंज करके सेम फॉर्मूला वही रहता है। अब ऐसा बोला होता है कि याद करनी है, मोलिटी याद करनी है, तो फॉर्मूला तो सेम रहेगा, परंतु क्या होता है एग्जाम में कि मतलब कि इसके मान जो होते हैं वो अलग अलग चेंज कर दिए जाते हैं। ठीक है, तो भैया हम आज देखने वाले हैं। तो सबसे पहले हम इन्हें सीखने के लिए ये सब करने से पहले हम सबसे पहले सीखेंगे कि हम इसमें जो हम मैं ये क्वेश्चन कराऊंगा, इस क्वेश्चन में विलय के लिए मानूंगा ए, और विलायक के लिए क्या मानूंगा, विलायक के लिए मानूंगा बी। ठीक है, विलायक को मानूंगा बी में, ए मानूंगा विलय के लिए, और विलायक के लिए क्या मानूंगा, बी मानूंगा। ठीक है, अब हम शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, पहला न्यूमेरिकल इसमें दिया हुआ है कि 5.85 ग्राम सोडियम क्लोराइड को 200 ml जल में घोला गया है। तो विलेन की मोलता बताइए। क्या पूछा है इसमें? मोलता पूछिए। तो कोई भी क्वेश्चन हम करेंगे, जब हम कोई भी न्यूमेरिकल करेंगे तो सबसे पहले हम उसके मान लिखेंगे कि क्या क्या मान दे रखे हैं क्वेश्चन के अंदर। तो इसमें क्वेश्चन है, इसमें क्या क्या मान दे रखे हैं। तो उसमें सबसे पहले दे रखा है सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड का मान दे रखा है। सोडियम क्लोराइड इसमें क्या है, देखो इसमें कम मात्रा में है वो होता है विलय, अधिक मात्रा में होता है विलायक होता है। ठीक है, तो फिर क्या होगा, तो ये जल है, जल में क्या घुला हुआ है, जल में सोडियम क्लोराइड घुला हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या देखेंगे हम कि इसमें विलय पदार्थ क्या है, तो विलय पदार्थ में सोडियम है, सोडियम क्लोराइड है। तो यहाँ विलय पदार्थ के लिए हम डब्ल्यू ए से लिखेंगे। डब्ल्यू ए बराबर कितना दिया हुआ है, डब्ल्यू बराबर दिया हुआ है 5.85 ग्राम दिया हुआ है। ठीक है, ठीक, ये तो दिया, इसका भार दे दिया, विलय का भार दिया। अब बात करें विलय की अणुभार की, तो अणुभार होता है एम, अणुभार होता है एम, विलय का अणुभार क्या हो जाएगा, फिर एम ए हो जाएगा, क्योंकि ए से डिनोट कर रहे हैं हम विलय के लिए, तो यहाँ पे एम ए हो जाएगा। एम ए कितना होता है, तो सोडियम क्लोराइड का सूत्र होता है NaCl होता है। ठीक है, NaCl होता है, सोडियम क्लोराइड का सूत्र होता है। अब बात करें Na का परमाणु क्रमांक कितना होता है, और सोडियम क्लोराइड का परमाणु क्रमांक होता है। Na का परमाणु क्रमांक कितना होता है, इसका परमाणु क्रमांक होता है 23। ठीक है, NaCl का होता है 35.5 होता है। ठीक, 35.5 होता है। कितना होता है, 35.5 होता है। जब हम इसके लिए जोड़ेंगे तो यहाँ पे कितना आएगा, यहाँ पर निकल कर आएगा 58.5। 58.5 आगे निकल के इसका सॉरी, इसका अणुभार कितना है सोडियम क्लोराइड का, 58.5 है। तो आप लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे 58.5 लिख देंगे। ठीक है, फिर अब इसमें देखते हैं कि इसमें क्या है, 200 ml जो जल में घोला हुआ है, तो 200 ml। अब यहाँ पे ml से मालूम पड़ा कि आयतन है, ये क्या है, ये है आयतन, ये क्या है, आयतन है। और आयतन के हम कैसे दिखाते हैं, 20 दिखाते हैं। तो बी का मान कितना दिया हुआ है इसमें, बी का मान दिया हुआ है 200 ml। कितना दिया हुआ है, 200 ml दिया हुआ है। ठीक है, कितना दिया हुआ है, 200 ml दिया हुआ है। अब बात करते हैं इसमें मोलरता का फॉर्मूला क्या होता है, तो सबसे पहले हम लिखेंगे मोलरता का फॉर्मूला लिखेंगे। मोलरता का फॉर्मूला होता है कैपिटल एम बराबर WA अपॉन MA। ऊपर नीचे अगर आयतन दिया होगा किसमें, ml में, अगर आयतन ml में होगा तो ऊपर हम 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे, कितने से मल्टीप्लाई करेंगे, 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, अब हम इसमें क्या, अभी सभी मान हम इसमें रखेंगे, इसका मान हम सब इसमें रखेंगे, तो हमारा जो आंसर वो निकल के आएगा। देखो अब लिखेंगे m बराबर W का मान कितना दे रखा है, W का मान दे रखा है 5.85 दे रखा है, W का मान दे रखा है 5.85 दे रखा है। ठीक है, बात करें MA के, तो MA का मान कितना है, 58.5 दे रखा है। कितना है, 58.5 दे रखा है। इसी प्रकार से आयतन की बात करें, आयतन कितना है, 200 ml है। आयतन कितना है, 200 ml है। ml में दिया हुआ ऊपर हम 1000 से गुणा करते हैं, तो ऊपर 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 1000 से। ठीक है, ऊपर करेंगे 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे, मल्टीप्लाई कर दिया। अब क्या करें, अब इसके लिए इसको सॉल्व करेंगे। अब देखो अगर आपके पास कैलकुलेशन फास्ट है, अगर आपकी कैलकुलेशन फास्ट है तो आपका न्यूमेरिकल बहुत जल्दी हो जाएगा। ठीक है, तो न्यूमेरिकल बहुत जल्दी होने के चांस रहते हैं। तो आप बताओ कैलकुलेशन कितनी, 10 20 कैंसिल आउट हो गया। अगर इस पॉइंट से इस पॉइंट को हटाएंगे, ऊपर दो पॉइंट का दो संख्या है, नीचे पॉइंट का ए संख्या, तो हम नीचे क्या करेंगे, नीचे 1 0 और बढ़ा लेंगे। ठीक, इससे इसे काट देंगे। अब तो यहाँ 58 585 कम 585, 585 कम 585। ठीक, अब इसका कितना आंसर निकल गया है, इसका आंसर निकल गया है 1/2। कितना निकल गया है, 1/2 निकल के आया। ठीक है, कितना निकल के आया, 1/2 निकल के आया, 1/2 निकल के आया। अब हम क्या करेंगे, अब इसके लिए इसे सॉल्व करेंगे। तो इसे सॉल्व करेंगे, 2 एकम 2, 0 लगा के पॉइंट लगाया और यहाँ पर 0 बढ़ गया। ठीक, और 2 पंजे 10, कितना होगा, 2 पंजे 10, तो कितना निकल के आया, तो उसका मान निकल के आया 0.5। कितना निकल गया, 0.5 निकल के आया मोलरता का मान। अब देखो अब ये
क्वेश्चन हो गया, ये पूरा क्वेश्चन नहीं हुआ। अब इसमें इसका मात्रा होगा वाली जो सोल्यूशन है, सॉरी इसका मोलरता, मोलरता मात्रा क्या होता है, मोलरता मात्रा होता है तो मोलर होता है या फिर क्या होता है, या तो मोलर लिखेंगे या क्या लिखेंगे, या लिखेंगे मोल प्रति लीटर, क्या लिखेंगे मोल प्रति लीटर लिखेंगे हम, मोल प्रति लीटर लिख देंगे, ठीक है। दो में से कोई एक मान लिख, कोई एक लिख देंगे हम मात्रक, या तो मोलर लिखेंगे या फिर मोल प्रति लीटर लिखेंगे, ठीक है। इतना हो गया। अब बात करते हैं आगे क्वेश्चन की। अगले क्वेश्चन में दिया हुआ है 5 ग्राम कास्टिक सोडा। देखो ये तो क्या था, ये था मोलरता वाला था, क्या था मोलरता वाला। अगर मोलरता वाला कोई क्वेश्चन आता है तो इसी इसी फॉर्मूला के बेस पे आएगा, ठीक है। इसी फॉर्मूला के बेस पर आएगा, कोई भी अगर कोई भी आता है, कोई क्वेश्चन आता है तो इसी फॉर्मूला के बेस पर आएगा। अगर कोई फॉर्मूला आता है तो इसी फॉर्मूला, कोई क्वेश्चन आता है तो इसी फॉर्मूला के बेस पर आएगा, ठीक है। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन दिया हुआ है मोलरता के बारे, मोलरता के बारे में। कौन सा है अगले क्वेश्चन दिया हुआ है, मोलरता के बारे में दिया गया है। अगला क्वेश्चन क्या, अगला क्वेश्चन मोलरता के बारे में। वो था मोलरता और ये था मोलरता। तो क्वेश्चन कैसे आते हैं, कभी कभी क्वेश्चन आते हैं, लॉन्ग क्वेश्चन आता है कि मोलरता की परिभाषा लिखिए और मोलरता का एक वो न्यूमेरिकल दिया होगा। मोलरता का सूत्र लिखना होता है, मोलरता की परिभाषा लिखनी होती है और उसका क्या होता है न्यूमेरिकल करना होता है। तो ये कितने 5 नंबर में आता है, ठीक है। तो मोलरता की आपको परिभाषा भी याद होनी चाहिए, ठीक। अब बात करते हैं मोलरता। इसी प्रकार से मोलरता में क्वेश्चन ऐसे बन जाता है, इसकी सूत्र लिखिए, इसका इसकी डेफिनेशन लिखिए और इसका क्या लिखिए, इसका दे रखा होता है न्यूमेरिकल दिया होता है, तो हमें सब करना होता है, तो 5 नंबर में आता है, ठीक। कभी कभी देखो हम अब करते हैं, अभी क्या करते हैं, इस तरफ हम न्यूमेरिकल करते हैं। न्यूमेरिकल में क्या हुआ है, क्या दिया 5 ग्राम कास्टिक सोडा को 500 ग्राम बिलियन में घोला गया है। तो बिलियन की मोलरता ज्ञात कीजिए, क्या कहते हैं, मोलरिटी ज्ञात करने वाली, ठीक है, मोलरिटी ज्ञात करनी। तो देखो इसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहले जितने मान दे रखे वो सब मान लिखेंगे हम, ठीक है। जितने मान दे रखे वो सब मान रखेंगे, मान लिखेंगे। तो इसमें बिले का मान कितना दे रखा है, बिले का मान डब्ल्यू का मान कितना है, डब्ल्यू का मान दे रखा है 5 ग्राम, कितना देखा है 5 ग्राम। अब बात करें एम ए का मान कितना है, एम ए का मान निकालें तो एम ए यहाँ पे क्या कास्टिक सोडा है, कास्टिक सोडा का सूत्र होता है NaOH होता है, क्या होता है NaOH होता है, कास्टिक सोडा का सूत्र होता है NaOH होता है, ठीक है। इसका अगर हम निकालेंगे परमाणु क्रमांक, परमाणु भार निकालेंगे तो सॉरी परमाणु भार कितना होता है, इसका सोडियम का इसका होता है 23 होता है, ठीक, कितना होता है 23 होता है। बात करें ऑक्सीजन की, ऑक्सीजन होता है 16 और एच का होता है 1। इन सबको जोड़ेंगे तो कितना आंसर आएगा, तो आएगा टोटल आएगा 40, कितना है 40। यानी कि NaCl होता है, कास्टिक सोडा होता है, इसका परमाणु भार होता है, परमाणु भार कितना होता है, इसका परमाणु भार नहीं अणु भार, क्योंकि ये तो पूरा अणु हो गया, तो इसका अणु भार होता है 40 होता है, ठीक है। यहाँ पर लिखेंगे 40, यहाँ पे एम बराबर लिख देंगे हम 40, ठीक। अब इसमें देखते हैं कि WB का मान क्या होगा, क्योंकि इसमें जो मोलरता का सूत्र होता है, मोलरता का सूत्र उसमें WB होता है, ठीक है। उसमें WB कितना लिखेंगे, WB कितना होगा, यहाँ पे WB होगा 500 ग्राम होगा, कितना होगा 500 ग्राम होगा, ठीक। अब ये तो इतना हो गया। अब इसका जितना मान था मान लिख लिया हमने। अब लिखेंगे फॉर्मूला, फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला लिखेंगे हम। अगर बात करें फॉर्मूला की तो फॉर्मूला होता है स्मॉल m बराबर WA अपॉन MA इंटू में WB। अगर ग्राम में है तो ऊपर कितने से मल्टीप्लाई करेंगे, ऊपर करेंगे 1000 से, 1000 से ऊपर क्या करेंगे गुणा करेंगे, ठीक है। इस प्रकार का क्वेश्चन होगा। ये तो फॉर्मूला हो गया, ये तो हो गया फॉर्मूला, ठीक। अब बात करते हैं इसमें मान रखेंगे। अब देखो ये फॉर्मूला हो गया WA अपॉन MA, फिर गुणा में ऊपर 1000 होते हैं, नीचे कितने WB होते हैं अगर ग्राम में है तो। अगर यहाँ पर केजी में दिया होगा तो हम ऊपर किसी से गुणा नहीं करेंगे। अगर इसमें इसी प्रकार से अगर यहाँ पर ml बिलियन लीटर में आयतन दिया होता तो हम ऊपर 1000 से गुणा नहीं करते, ठीक, इतना होता है इसका। अब बात करते आगे क्वेश्चन देखो, आगे इसमें कितनी हुआ है, सॉरी अब इसका सब मान रखेंगे इसमें। अब ये सब जितनी वैल्यू लिखी हुई है, ये सभी वैल्यू हम क्या करेंगे, ये सभी वैल्यू हम उस फॉर्मूला में यूज करेंगे, ये सभी वैल्यू हम क्या करेंगे उस फॉर्मूला में यूज करेंगे। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, स्मॉल m बराबर WA का मान कितना दे रखा है 5 दे रखा है, और MA का मान दे रखा है 40, ठीक, और WB का मान दे रखा है 500 और ऊपर 1000 से मिलकर क्या गुणा कीजिए। अब देखो इसको बहुत ही सिंपल तरीके से हम काट देंगे। देखो क्या करेंगे 500 एकम 500 डिलीट क्यों हो रहा भाई, 500 एकम 500, 500 दूनी 1000 होते हैं, ठीक, यहाँ पे 2 आ जाएंगे। अब क्या करेंगे, अब यहाँ पे क्या करेंगे, इन्हें हम काटेंगे 5 एकम 5, 5 एकम 5, ठीक है। अब 2/40 आंसर आ रहा है इसका, अभी कितना आ रहा है 2.40 आ रहा है। देखो 1000 500 दूनी 2000 हो गए, 500 दूनी 1000 होगा तो 2 आ गया। अब इन वाले 5 से ये वाले 5 काट दिए, नहीं सॉरी ये नहीं काटेंगे, ये तो पहले हम काट चुके हैं। यहाँ पे ऐसे होगा, देखो 500 से 1000 कटेंगे तो क्या 40 होता है। यहाँ पे ये 5 बचे, यहाँ कंट्रोल होगी थोड़ी, एक मिनट रुकना, मैंने याद नहीं ध्यान नहीं दिया। अब देखो 500 से काट दिए, 2 बार में कट गया। अब क्या यहाँ पे 10 और ये कितने हो गए 5 दूनी 10 हो गए, 10/40 आंसर आ रहा है, कितना है 10/40 आंसर आ रहा है। अब हमसे क्या करेंगे, इसके लिए 0 से 0 काट देंगे। अब 4 से काटेंगे, 4 एकम 4 पॉइंट लगाएंगे, 0 बढ़ जाएगा 10 हो जाएंगे, 5 दूनी 10 और ये, यानी इसका आंसर कितना है, इतना है। इसका आंसर है स्मॉल m बराबर है 0.52,
कितना आंसर है 0.52। अब देखो जिस प्रकार से इसमें मोलर था, इसका मात्रा क्या था, मोलर था, इसी प्रकार से इसका मात्रा क्या होगा, मोलल होगा। क्या होगा, मोलल होगा। तो इसका मात्रा क्या होगा, इसका मात्रा होगा मोलल, मोलल, मोलल होगा, या फिर क्या होगा, या होगा मोल प्रति, मोल प्रति केजी, मतलब किलोग्राम। ठीक है, यह इसका मात्रक होता है। ठीक, यहाँ तक सबका होगा कंफर्म। देखो अब इसका आप यहाँ पे पहले इसका देखो, इसका पहले स्क्रीनशॉट ले लो, अगर इसमें कोई मिस्टेक हो तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, तो इसके बाद इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, अब देखो यहाँ पे थोड़ा ध्यान देना है, इसके लिए इससे काटा है, उसके लिए देखो 500 दूनी 1000 हो गए, ठीक, 2 हो गए। अब ये इन दोनों को गुणा कर लिए, 10 हो गया, और 40 नीचे आएगा, तो इस 40 पे इसके भाग करेंगे तो 0.52 आएगा, सॉरी 2.5 आएगा। ठीक है, यहाँ पे 2.5 आएगा। ठीक, थोड़ा देख लेना, मिस्टेक नहीं होनी चाहिए कोई भी। अब देखते हैं आगे क्वेश्चन, देखते हैं आगे इसमें क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। आगे क्वेश्चन दिया हुआ है इसमें कि 46 ग्राम एथिल अल्कोहल, 46 ग्राम एथिल अल्कोहल को 54 ग्राम जल में घोला गया है। एथिल अल्कोहल व जल के मोल अंश की गणना कीजिए। अब यहाँ पे कौन सा है, मोल भिन्न या फिर मोल अंश या मोल प्रभाज, ये इसका तीन नाम होते हैं, मोल अंश, मोल प्रभाज, मोल भिन्न। ठीक है, तो इसकी गणना करनी है। एथिल अल्कोहल और जल का विलयन बना हुआ है। ठीक है, जल का और एथिल अल्कोहल क्या है, विलयन है। तो पहले क्या करेंगे, मैंने आपको ये बताया था, पहले तो हम इसमें देखेंगे इसमें विलायक कौन है, विलय कौन है। तो अधिक मात्रा में होगा, अधिक मात्रा में कौन है, जल है, तो ये क्या होगा, विलायक हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे बी के बारे में, और यहाँ पे एथिल अल्कोहल कम है तो यहाँ पर ए के बारे में लिखेंगे। ठीक, अब विलय क्या है, एथिल अल्कोहल है, और जल क्या है, जल विलायक है। ठीक, अब बात करते हैं इसी प्रकार से। अब इनके सबके मान लिखेंगे, मान रखेंगे, मान लिखेंगे, मान निकालेंगे, क्या क्या मान दे रखे हैं। तो देखो इसमें 46 ग्राम दे रखा है एथिल अल्कोहल, यहाँ पे डब्ल्यू ए का मान कितना है, डब्ल्यू ए का मान दे रखा है 46 ग्राम दे रखा है। ठीक है, अब बात करते हैं इस पर एथिल अल्कोहल, इसमें क्या दे रखा है, जल का कितना भाग दे रखा है, डब्ल्यू बी का मान कितना दे रखा है, डब्ल्यू बी का मान दे रखा है 54 ग्राम, कितना है 54 ग्राम दे रखा है। ठीक है, यहाँ तक हो गया। अब देखते हैं कि अब एथिल अल्कोहल, एथिल अल्कोहल का एम यानी कि अणुभार याद करेंगे, अणुभार। तो पहले लिखेंगे एथिल अल्कोहल फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला होता है C2H5OH, ये तो इसका फॉर्मूला होता है, C2H5 इसका फॉर्मूला होता है। अब इसका हम क्या करेंगे, परमाणु भार सबके लिख के अणुभार निकालेंगे। तो इसका कार्बन का परमाणु भार कितना होता है, इसका होता है 12, और कार्बन के अणु यहाँ पे कितने हैं, 2 अणु है, तो हम 2 बार गुणा कर देंगे। ठीक है, फिर प्लस क्या करेंगे, H का कितना होता है, 1 होता है। H यहाँ पे कितने 5, ये 6 हुए, तो यहाँ पे 6 से मल्टीप्लाई करेंगे। O का कितना होता है, O का होता है 16। तो अब इन सबके लिए हम जोड़ेंगे तो 12 दूनी 24 प्लस 6 प्लस 16। तो अब हम सब इनके लिए जोड़ेंगे तो कितने होंगे, 46 बनेंगे लोग, 30 हो गए, और 10 40 और 6 46। तो यहाँ पे एम ए कितना निकल के आया है, एम ए कितना निकला है, एम ए निकला है 46, कितना निकला, एम निकला है 46। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, एम ए लिख देंगे, एम ए बराबर 46। ठीक है, यहाँ पे क्या है, जो अणुभार निकला है, अणुभार कितना निकला है एथिल अल्कोहल का, इसका निकला है 46। और आपको पता होगा जल का कितना होता है, जल का तो सबको पता होगा, जल का होता है 18, जल का कितना होता है, जल का होता है 18। अब यहाँ तो सबका हो, यहाँ तक तो हो गया, यहाँ तक हमको समझ आ गया। इतना ये निकाल के निकाल लो, विलय का भार और विलायक का भार निकाल के फिर भार निकालिए दोनों। अब हम क्या करेंगे, अब हम निकालेंगे मूल, क्या निकालेंगे, मोल निकालेंगे। तो मोल कैसे निकलते हैं, देखो हम मोल क्यों निकाल रहे हैं, ये देखो आपको पता होगा, जो विलय सॉरी जो मोलेंस का वो होता है फॉर्मूला, मोलेंस का फॉर्मूला होता है एक्स बराबर एक्स, अगर हम किसके अगर विलय के मोलेंस निकालें तो एक्स ए बराबर एन ए बटे एन ए प्लस एन भी होता है, यही तो होता है। ठीक है, इसका फॉर्मूला। इसमें हम अब एन के लिए क्या होता है, मोल कहते हैं, हमें मोल निकालने पड़ेंगे। तो अगर बात करें इसके मोल, तो इसके एन ए निकलेंगे, एन ए कैसे निकलेंगे, आपको पता है भार बटे अणुभार होता है, भार बटे अणुभार होता है किसका, मोल का। मोल बराबर क्या होता है, मोल बराबर होता है भार बटे अणुभार। इनका भार बटे अणुभार से इनका मोल निकालेंगे, कितने कितने मोल है। अब इसके मोल की बात करें तो ऊपर 46 नीचे 46, तो इसका कितना आएगा, 1 आएगा। अगर बात करें तो इसका भार भी 46 है और अणुभार भी कितना है, 46 है। तो कितने मोल निकल के आया, तो 1 मोल निकल के आया। ठीक है, तो जो एथिल अल्कोहल है उसका कितने मोल है, उसके 1 मोल है। ठीक, इसी प्रकार से बात करें जल के कितने मोल बने हैं, तो जल के कितने मोल बनेंगे, तो ऊपर आएंगे भार 54 है और अणुभार आएगा नीचे 18, 18 दून 36 54। तो यहाँ पे कितने 3 मोल किसके हैं, जल के कितने मोल दे रखे हैं, 3 मोल दे रखे हैं। ठीक, अब हम क्या कहते हैं, अब ये मोल निकाल लिए, सब कुछ यहाँ तक हम फाइंड करते आगे, ऐसी स्टेप बाय स्टेप हम समझेंगे, करते चलेंगे। ठीक है, अब हम इसमें निकालेंगे एक्स ए, यानी यहाँ पे हम निकालेंगे विलय का मोलेंस निकालेंगे। विलय का मोलेंस के लिए फॉर्मूला होता है एन ए अपॉन एन ए प्लस एन बी, यानी कि जिसके मोल हमें ज्ञात करने उसके मोल ऊपर होते हैं और विलयन के टोटल मोल नीचे होते हैं। ठीक है, तो ये हो गया इसका मोलेंस का प्रभाव, विलय का मोलेंस हो गया। अब इसके मान रखेंगे सबके। एन ए कितना दे रखा है, एन ए दे रखा है 1, एन ए कितना दे रखा है, 1 दे रखा है। अब बात करें एन ए प्लस एन बी, यानी एन ए 1 दे रखा है और एन बी दे रखे हैं 3, तो 1/4 आंसर आ गया इसका, 1/4 आ गया। तो एक्स बराबर इसे काटेंगे तो 4 1 4 4 पॉइंट लगाया, 0 नहीं 25 आ रहा है, 0.25 आंसर आएगा इसका।
एक्स बराबर कितना आ गया, एक्स बराबर हो गया 0.25, 0.25 क्या आ गया, 0.25 इसका क्या है आंसर आ गया। अब आप एक बात बताऊं मैं, जो मोलेंस होता है, मोलेंस का मात्रक नहीं होता है, मात्रक विहीन होता है, क्योंकि ऊपरी मोल होते हैं नीचे मोल होते हैं। ऊपरी मोल होगा, ऊपरी मोल दे रहे मोल, ऊपरी मोल होते हैं और नीचे मोल होते हैं, तो मोल मोल से कट जाएंगे तो क्या जीरो, तो क्या आएगा, मात्रक विहीन तो आएगा। मोल से मोल कट जाएगा तो क्या आएगा, एक आएगा, तो एक को मात्रक विहीन कहते हैं, ठीक है। इसी प्रकार से इसका कोई मात्रक, मोलेंस का कोई मात्रक नहीं होता है, तो यहाँ पे क्या आएगा 1/4 आ गया, तो इसके लिए हम डिवाइड करेंगे तो कितना है 0.25 इसका आंसर आ गया, ठीक है। अब देखो, अब आपको यहाँ तक तो आपने निकाल लिया, इसमें हमने कितने एथिल अल्कोहल के, एथिल अल्कोहल का हमने मोलेंस की गणना कर ली। अब ज्ञात करना क्या है, जल का मोलेंस ज्ञात करना है। आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा होगा तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, अभी याद कर लें अच्छे से। एक्स ए प्लस एक्स बी बराबर होता है 1, ये होता है एक्स ए प्लस एक्स बराबर क्या होता है 1 होता है, ठीक है। यह आप याद कर लें, आपके लिए आ सकता है, शॉर्ट वाले भी आ सकता है, फिर ऐसे भी आ सकता है, दोनों पूछने के लिए। एक्स ए प्लस एक्स बराबर होता है 1 होता है, ठीक। यहाँ पे एक्स का हमने मान निकाल लिया 0.25 निकल लिया, यहाँ पे मान एक्स का मान कितना निकाला है 0.25 निकाल लिया है। तो एक्स भी का हमें क्या करना है, ज्ञात करना है, तो एक्स बराबर इतना सब बन कर लिया। इसके लिए इधर भेज देंगे, तो एक्स बराबर क्या करेंगे, एक्स बी बराबर 1 माइनस के 0.25 हो गया, ठीक है, यहाँ तक हो गया। अब क्या करें, इसमें से घटा देंगे तो कितना आंसर निकल गया, एक्स बराबर निकल के आएगा 0.75 निकल के आएगा, कितना निकल गया 0.75 निकल के आएगा इसका आंसर, ठीक है। इसका आंसर कितना निकल गया 0.75 निकल के आएगा। बस ये इसके मान हो गए, इन दोनों के मान निकल के आ गए हैं। इनका मैं कलर चेंज कर दूं, इधर ग्रीन कर दूं, इसे भी ग्रीन कर दूं, यहाँ पे हो गया, ठीक है। अब इनके लिए आप स्क्रीनशॉट ले लें और एक बार दोबारा से करके, इसमें को जितने भी क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ ये सभी क्वेश्चन आपको करके देखने हैं, ये समझ लो, ये वाला हो नहीं रहा है। जितने भी क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ सभी क्वेश्चन आपके लिए घर पे करने हैं, स्वयं करने हैं, तभी आपके अच्छे से अच्छे नंबर आने आएंगे, वरना आप फिर कहेंगे कि ये कुछ समझ में नहीं आया, तो फिर दिक्कत हो सकती है, ठीक है। अब देखते हैं, ये आपने स्क्रीनशॉट ले लिया। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, आगे देखते हैं क्या दे रखा है। आगे अगला क्वेश्चन इसमें दिया हुआ है कि 3 ग्राम यूरिया को, किसको, 3 ग्राम यूरिया को 100 ग्राम जल में घोलने पर जल के क्वथनांक में उन्नयन की गणना करो। यानी कि इसमें क्या बताना है, क्वथनांक में उन्नयन की गणना करनी है। जल के लिए मोलर उन्नयन स्थिरांक कितना है 0.52 केल्विन ग्राम प्रति मोल दे रखा है, ठीक है, केल्विन प्रति ग्राम मोल नहीं दे रखा है। इसमें देखो, इसमें क्या ज्ञात करना है, इसमें ज्ञात करना है डेल्टा टी भी ज्ञात करना है, क्या ज्ञात करना है, डेल्टा टीवी ज्ञात करना है, क्वथनांक में उन्नयन, तो हम डेल्टा टीवी से दर्शाते हैं, इसे डेल्टा टीवी से दर्शाते हैं। बी का मतलब होता है बॉइलिंग पॉइंट, बॉइलिंग मतलब क्वथनांक होता है, ठीक। तो डेल्टा टीवी ज्ञात करना हमारे लिए, तो जिसका पहले तो हम क्या करेंगे, तो कोई भी हम अगर निवेदन करते हैं तो उसमें पहले हम मान निकालते हैं कि क्या क्या मान दे रखे हैं। तो उसमें 3 ग्राम यूरिया दे रखी है, यूरिया में 3 ग्राम क्या है, ये विलेय पदार्थ है, ये क्या है विलेय पदार्थ है। तो यहाँ पे डब्ल्यू ए का मान कितना दे रखा है, डब्ल्यू ए बराबर दे रखा है, डब्ल्यू बराबर दे रखा है 3 ग्राम दे रखा है, कितना दे रखा है 3 ग्राम दे रखा है, ठीक। उसी प्रकार 100 ग्राम क्या दे रखा है, जल की अणु दे रखा है, जल 100 ग्राम जल में घोलने पर, तो यहाँ पर डब्ल्यू बी का मान कितना दे रखा है 100 ग्राम दे रखा है, ठीक है। उसका क्या रखा है इसमें, फिर इसमें देखा है मोलर उन्नयन स्थिरांक, मोलर उन्नयन स्थिरांक का मान कितना रखा है, मोलर उन्नयन स्थिरांक का मान कितना रखा है 0.52 दे रखा है। तो मोलर उन्नयन स्थिरांक के लिए हम दर्शाते हैं के एफ से, किससे, के बी से दर्शाते हैं, कैसे, के बी से दर्शाते हैं। तो के बी कितना रखा है 0.52 केल्विन, केल्विन ग्राम प्रति मोल दे रखा है, ठीक है। अब देखो, इसमें हमें एक चीज और निकालनी है, एक चीज क्या निकालनी है, इसमें निकालनी है एम ए का मान निकालना है, मतलब यूरिया के अणुभार निकालने हैं। तो यूरिया के अणुभार कैसे निकलेगा, पहले यूरिया का फॉर्मूला लिखेंगे। यूरिया का फॉर्मूला होता है NH2CO NH2 होता है, ठीक है, CO NH2 होता है, NH2CO NH2 होता है, इसका फॉर्मूला होता है यूरिया का। तो यूरिया फॉर्मूला होता है, अब इससे हम क्या निकालेंगे, इससे हम निकालेंगे इसके अणुभार निकालेंगे, ठीक है। अगर एन का कितना होता है, एन का होता है 14, और एन इसमें देख कितने रखे हैं, 2 बार रखे, एक बार ये एन एक ये, तो हम 2 से कर देंगे मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है, प्लस करेंगे। एच का होता है एक, एच है कितने, इसमें कितने 2 हैं, 2 ये हैं, 2 ये 4 हो गए, एक टेबल हम कर देंगे 4 से, फिर प्लस करेंगे। सी का होता है 12, ओ का होता है 16, ठीक। अब इन सब के लिए जोड़ेंगे तो 16 14 नहीं 28 होते हैं, प्लस 4 प्लस 12 प्लस 16। अब इन सब के लिए हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे, तो 28 और 4 कितने 32 होते हैं, 32 4 होते हैं 44, 44 और 16 होते हैं 60, कितने होते हैं 60 होते हैं। तो इसका कितना निकल के आया, जो NH2CO NH2 का अणुभार कितना निकला है, विलेय का अणुभार कितना निकला है, Ma बराबर कितना निकला है 60 निकला है, कितना निकला है 60 निकला है, ठीक है। अब हम लिखेंगे फॉर्मूला, किसका फॉर्मूला, अब लिखेंगे डेल्टा टीवी का फॉर्मूला लिखेंगे। यहाँ तक आपके लिए सबको समझ में आया कि कैसे कैसे मान निकाले, ठीक है। ये दे रखा है, ये भी दे रखा है और ये भी दे रखा है, 60 हमने निकाला इससे, कैसे, यूरिया से। यूरिया का फॉर्मूला क्या होता है, यूरिया का फॉर्मूला होता है NH2CO NH2 होता है, ठीक है। इससे हमने निकाल रखा, इससे निकाला है, आपने पढ़ा होगा
तो आपने ये निकाला भी होगा, ठीक है। अब बात करते हैं इसके डेल्टा टीवी का सूत्र क्या होता है। तो डेल्टा टीवी का फॉर्मूला होता है, डेल्टा टीवी का फॉर्मूला होता है, डेल्टा टीवी फॉर्मूला होता है 1000 से मल्टीप्लाई करते हैं, फिर के एफ होता है, के बी होता है, इंटू भी होता है, छोटा एम होता है, डब्ल्यू ए होता है, फिर होता है नीचे एम ए, गुणा में क्या होता है डब्ल्यू बी होता है, ठीक। ये होता है फॉर्मूला, ये जो दिया होता है फॉर्मूला, ये तो फॉर्मूला होता है डेल्टा टीवी का, ठीक है। डेल्टा टीवी का ये फॉर्मूला होता है। अब इसमें हम क्या करेंगे, अब ये फॉर्मूला हम सबके मान रखेंगे, इन सबके मान हम इसमें रखेंगे, कैसे कैसे रखेंगे, तो उसमें के एफ का के वी का भी मान निकलेगा, डब्ल्यू ए का भी मान दिया रखा है, एम ए का मान दे रखा है, डब्ल्यू बी का भी मान दे रखा है, ठीक। सबके मान रखेंगे। इसमें देखो, इसमें मान दिया 1000, फिर क्या करेंगे, के एफ का मान दे रखा है, के वी का मान दे रखा है 5.2, और डब्ल्यू ए का मान कितना है, डब्ल्यू ए का मान दे रखा है 3, फिर मल्टीप्लाई नीचे क्या दे रखा है, एम ए का मान दिया है 60, और डब्ल्यू बी का मान दे रखा है कितना 100 ग्राम, ठीक है। 100 ग्राम दे रखा है। तो अब यहाँ तक आ गया। अब क्या करेंगे, अब हम क्या करेंगे, अब हम क्या करेंगे इसमें, अब हम सबकी करेंगे कैलकुलेशन। कैलकुलेशन कैसे करेंगे, देखो अब सब इसके लिए पहले सिंपल करेंगे। सिंपल कैसे करेंगे, इसको हटाएंगे, दो पॉइंट नीचे बढ़ा लेंगे, ठीक है। अब ऊपर कितने 1 2 3 जीरो, ठीक है, तो 3 जीरो काट देंगे, 1 0 2 0 3 जीरो, ठीक है, यहाँ तक हो गया। अब काटेंगे इसके लिए, तो 3 एकम 3, 3 दूनी 6 हो गया, ठीक है, यहाँ तक हो गया। अब क्या करेंगे, अब इसके लिए इससे काटेंगे, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, यहाँ पे कितने बचे, 1 बचा, 2 छंग 12, यानी 26/100 आ गया आंसर। इसका आंसर कितना है, 26/100 आंसर आ रहा है। अब इसके लिए हम 100 से 26 के लिए भाग करेंगे तो कितना आंसर निकलेगा, डेल्टा टीवी बराबर निकल के आएगा, डेल्टा टीवी बराबर निकल कर आएगा 0.26, इतना आंसर निकल के आएगा। डेल्टा टीवी निकलेगा 0.26, इतना निकल के आएगा, ठीक है, इतना आंसर निकल के आएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सिर्फ इसमें क्या कैलकुलेशन दे रखी है। कैलकुलेशन अगर आपको आती है तो आपका न्यूमेरिकल 100% सही जाएगा, क्योंकि देखो कैलकुलेशन ही बहुत इंपॉर्टेंट होती है न्यूमेरिकल में। अगर आपको यही नहीं आती तो फिर आपका फिर मतलब ये न्यूमेरिकल सही होना बहुत ही मतलब कम होता है। अगर आपको इतना देखो, अगर आपको ये नहीं आ रहा तब भी आपको नंबर मिल सकते हैं। कैसे, अगर आप ये सम्मान निकाल देंगे, ये सम्मान निकाल देंगे, अगर मान लो 2 नंबर में आ रहा है, 2 नंबर में अगर क्वेश्चन आ रहा है तो आपके लिए कम से कम 1 नंबर तो मिलेगा ही। अगर 3 नंबर में आ रहा है तो आपके लिए आधा नंबर 1.5 नंबर तो मिल ही जाएगा, अगर आपने मान निकाल दिए तो। कैलकुलेशन यहाँ तक छोड़ दिए तब भी, ठीक है। अब ऐसे कैलकुलेशन तो आप कर ही लोगे, आप 12th क्लास में आ गए हो और आपने अब तक मैथ भी पढ़ी होगी, ठीक। अब बात करते हैं आगे क्वेश्चन की। आगे इसमें क्वेश्चन दिया हुआ है, देखो इसका स्क्रीनशॉट ले ले। इसके बाद देखते हैं अगला क्वेश्चन। आगे इसमें क्वेश्चन दिया हुआ है कि ये क्वेश्चन देखो, हाँ ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन दे रखा है 0.05 मोल विद्युत अपघट्ट के विलयन की विशिष्ट चालकता, चालकता कितनी है, 298 केल्विन पर 0.001 साइमन सेंटीमीटर है। तो मोलर चालकता बताइए। अभी इसमें क्या याद करनी है, मोलर चालकता ज्ञात करनी है, ठीक है। इसमें क्या करना है, मोलर चालकता ज्ञात करना है हमारे लिए। तो इसमें मोलर चालकता देखेंगे तो हम क्या कैसे करेंगे, इसमें क्या है मोलर चालकता दे रखी है, ठीक। मोलर चालकता के लिए हाँ सब कुछ मान दे रखा। अब देखो इसमें मोलर चालकता ज्ञात नहीं, तो सबसे पहले हम देखेंगे इसमें मान किसकी दे रखे, तो मान इसमें किस किसके दे रखे पहले हम वो देखेंगे। तो मान इसमें दे रखा है सबसे पहले मोलरता का मान दे रखा है कितना 0.05, फिर दे रखा है विशिष्ट चालकता का मान दे रखा है, फिर इसमें भी मोलर चालकता ज्ञात करनी है, ठीक। अब इसमें सबके पहले मान लिखेंगे। यहाँ पे मोलरता का मान कितना दे रखा है, मोलरता का मान दे रखा है 0.05 मोल ये दे रखा है, ठीक है। एम का मान दे रखा है। अब इसका बात करते हैं क्या, विशिष्ट चालकता कप्पा की मान करते हैं। ये क्या होता है, कप्पा होता है। कप्पा का मान कितना दे रखा है 0.001 साइमन सेंटीमीटर, ठीक है। अब बात करते हैं आगे। आगे इसमें क्या ज्ञात करना है, ज्ञात करना मोलर चालकता। क्या करनी, मोलर चालकता ज्ञात करनी हमारी, यानी डेल्टा लैम्डा एम ज्ञात करना हमारी, क्या करना है लैम्डा एम ज्ञात करना है, ठीक। अब देखो अब क्या करेंगे, पहले लैम्डा एम का फॉर्मूला लिखेंगे। लैम्डा एम का फॉर्मूला क्या होता है, लैम्डा फॉर्मूला होता है लैम्डा एम बराबर होता है के, या फिर कुछ भी लिख ले पहले, या तो के लिख ले, के लिख लेते हैं यहाँ पे के, अरे भी चल जा, के इंटू 1000 अपॉन मोलरता क्या होती है, ये होता है इसका फॉर्मूला। मोलर चालकता का फॉर्मूला होता है, मोलर चालकता बराबर होती है के कप्पा, मतलब कप्पा होती है कप्पा इंटू 100, कप्पा इंटू 1000 अपॉन मोलरता, ठीक। ये इसका फॉर्मूला होता है, ठीक। इसका अब इसमें हम इसका मान रखेंगे, इसमें सबके मान रखेंगे। तो ये यहाँ तक फॉर्मूला लिख लिया। अब इस फॉर्मूले इन सबको मान को हम रखेंगे। तो मान कैसे रखेंगे, देखो अब इसमें क्या रखा है मान, इसमें देखो इस पर रखने यहाँ पर कप्पा का मान दे रखा है और एम का मान दे रखा है, मोलरता का मान, एम मान मोलरता मान दे रखा है, ठीक। तो इसका हम रखेंगे मान रखेंगे। तो कप्पा का मान कितना दे रखा है, दिया हुआ उसमें 0.001 दे रखा है, और यहाँ मल्टीप्लाई
1000 से मल्टीप्लाई की, ठीक। और एम का मान कितना दे रखा है, एम का मान दे रखा है 0.05, 0.05 दे रखा है, ठीक। अब क्या करेंगे, अब इसके लिए हम काटेंगे, यानी इसके लिए हम सॉल्व करेंगे, कैलकुलेशन करेंगे, यहाँ पे कैलकुलेशन करेंगे तो कितना आंसर आएगा, देखो यहाँ पे 3 जीरो है, यहाँ पे 2 जीरो, सॉरी पॉइंट के बाद 3 संख्या है, पॉइंट के बाद 2 संख्या है। अगर इससे इस पॉइंट से इस पॉइंट को हटाएंगे तो नीचे एक हम जीरो और लगा देंगे, क्या करेंगे, एक नीचे जीरो, यहाँ पर एक जीरो और लगा देंगे, क्या करेंगे, एक जीरो यहाँ पर और लगा देंगे हम। अरे उल्टा क्यों लिख दिया मैंने, यहाँ पे एक जीरो बढ़ा देंगे, 10 से गुणा कर देंगे, ठीक। अब इसके लिए हम काटेंगे, देखो इससे हम काटेंगे तो 10 एकम 10, एक जीरो ये कट जाएगा, ऊपर 100 आएगा और नीचे 5, तो 5 100/5 आ गया आंसर, इसका कितना है 100/5 आंसर आ रहा है। और इधर लिखेंगे लैम्डा एम, इसके लिए हम काटेंगे 5 एकम 5 और 5 दूनी 10 यानी 20, तो कितना आ गया इसका आंसर, कितने इसका आंसर कितना निकल गया, 20 सेंटीमीटर स्क्वायर निकल गया, इसका आंसर कितना निकल गया, 20 सेंटीमीटर स्क्वायर का आंसर निकल गया है, ठीक है। तो मोलर चालकता कितनी निकल गई, 20 सेंटीमीटर स्क्वायर निकल गया, इसकी मोलर चालकता है। अब बात करते हैं आगे क्वेश्चन, यहाँ पे आपके लिए कुछ है तो यहाँ पे क्या करते हैं, अगर आपको समझ नहीं आता तो पहले इसे नोट करें, फिर मैं इसके दोबारा बताता हूँ। इसके सॉरी देखो, इसमें क्या करना है, सबसे पहले मोलरता का मान दे रखा है, मोलरता का मान लिख लिया, ठीक। फिर इसमें विशेष चालकता का मान दे रखा है, ये मान दे रखा है 0.001, ये लिख लिया। फिर क्या, ये होता है कप्पा और ये होता है मोलर, एम होता है, ठीक है। एम से डिनोट करते हैं, इसे कप्पा से डिनोट करते हैं। फिर इसका फॉर्मूला लिखा है, लैम्डा एम बराबर होता है कप्पा इंटू 1000 बटे एम होता है, मोलरता होती है, ठीक। फिर इन सब का हमने मान रखा है और फिर इसके लिए कैलकुलेशन करके इसे निकाल दिया मान, ठीक है। इस प्रकार से सॉल्यूशन करना होता है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। आगे इसमें क्या क्वेश्चन दे रखा है, आगे इसमें पूछा है अवक्रिया की कोटि लिखिए, क्या लिखिए, अवक्रिया की कोटि पूछी गई इसमें, ठीक है। आगे इसमें क्वेश्चन क्या है, आगे इसमें क्वेश्चन पूछा गया है कि अवक्रिया की कोटि ज्ञात कीजिए जिसका वेग व्यंजक निम्नलिखित है। तो इनके वेग व्यंजक दे रखे हैं, इसमें क्या अवक्रिया की कोटि ज्ञात करने वाली, क्या ज्ञात करनी, अवक्रिया की कोटि ज्ञात करनी। तो सबसे पहले हम देखेंगे इसमें अवक्रिया, देखो ये पहले मैं सही से लिख दूं, यहाँ पे आपको समझ नहीं आ रहा होगा। तो पहला क्वेश्चन दिया हुआ है आर बराबर के, फिर ए की पावर कितनी दे रखी है, ए की पावर दे रखी है 1/2, कितनी है 1/2 दे रखी है। फिर बी की पावर कितनी दे रखी है, बी की पावर कितनी है 3/2 दे रखी है, ठीक। ये हो गया पहला क्वेश्चन, ये हो गया, ठीक। पहला ये है। अब दूसरा क्या है, देखो दूसरा क्या दे रखा है, दूसरा दे रखा है आर बराबर के, फिर ए की पावर कितना है, ए की पावर 3/2, फिर क्या है बी की पावर है -1, बी की पावर कितनी है -1 दे रखे हैं, -1। और कोटि ज्ञात करने के लिए हमें क्या करना होता है, कोटि ज्ञात करने के लिए हमें कुछ नहीं करना होता है, जो घाते होती है घाते, इन घातों के लिए जोड़ लेते हैं, क्या करते हैं, घातों को जोड़कर जितना मान निकलता है वो कहते हैं अवक्रिया की कोटि होती है। तो ऐसे में हम क्या करने, घातों के लिए जोड़ लेंगे, इसमें कोटि बराबर क्या लिखेंगे, कोटि बराबर क्या करना है, कोटि बराबर करना है इनका मान लिखेंगे 1/2 प्लस 3/2, ठीक। इन दोनों को जोड़ेंगे, इन दोनों को जोड़ने का क्या आंसर आएगा, 4/2 आएगा आंसर, 4/2 आएगा। जब इसके लिए सॉरी डिलीट नहीं काटेंगे, काटेंगे तो कितना आंसर आएगा 2, यानी पहले का क्या आंसर आएगा, पहले का आंसर आएगा 2, यानी कि इसकी जो पहला क्वेश्चन है इसकी अवक्रिया की कोटि कितनी, इसकी अवक्रिया की कोटि है 2, ठीक। इसकी अवक्रिया की कोटि कितनी 2 है। अब बात करते हैं नीचे वाले की, नीचे वाले की हम घातों को जोड़ते हैं, यहाँ पे लिखेंगे कोटि, यहाँ लिखेंगे कोटि, और यहाँ पे करेंगे 3/2 बटे माइनस का, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे रखा है -1, यहाँ पे रखा है -1। अब यहाँ पर इनके लिए हम सॉल्व करेंगे तो क्या करेंगे, 2 से 100 गुणा करेंगे, 2 एकम 2, तो -3 में से 2 जाएंगे तो क्या होगा, ऐसे होगा, देखो 3-2 इतना आएगा, ठीक है। इनसे ऐसे हम गुणा करेंगे, यहाँ पे इसके लिए इधर गुणा करेंगे इसकी, तो 3 में से 2 जाएंगे, बटे में कितना आएगा 2 आएंगे, ठीक। फिर यहाँ पे क्या करेंगे, इसके लिए क्या आएगा, यानी 1/3 में से 2 जाएंगे तो 1 बचेगा, और यहाँ पे 2 आएंगे, 1/2 क्या है, इसकी कोटि, दूसरे वाली कोटि कितनी निकली, दूसरे वाले की कोटि निकली, दूसरे जो बेग इस तरह रखा है, बेग व्यंजक रखा है, उसका कितना कोटि है, उसकी कोटि है 2, उसकी कोटि है 1/2 इसकी कोटि है। अब ये कोटि बवाली नहीं है कोटि, फिर आप कोटि पहनने वाली कोटि नहीं बेटा, फिर मतलब गड़बड़ कर दो, गड़बड़ का मसला नहीं करना बिल्कुल भी। ये कोटि हमारे वो केमिस्ट्री वाली कोटि दे रखी है यहाँ पे। फिर आप सोचो सर जी ये तो पहनने वाली कोटि है, पहनने वाली कोटि लिख दी ना तो 0 नंबर आएगा, फिर इससे भी हाथ दो बैठो, इसलिए याद रखना है कोटि यहाँ पे याद करना है व्यंजक की, ठीक। इस प्रकार से हो गया क्वेश्चन। आगे क्वेश्चन है, आगे क्वेश्चन दे रखा है एक प्रथम कोटि की अवक्रिया, एक प्रथम कोटि की अवक्रिया का वेग स्थिरांक कितना है, 60 सेकंड देखा, 60 प्रति सेकंड लिखा हुआ है, क्या प्रति सेकंड है। अवक्रिया की प्रारंभिक सांद्रता के 1/10 यानी 1/10 भाग बचने में कितना समय लगेगा, यानी इसमें पूछा गया कि अगर कोई प्रथम कोटि की अवक्रिया है उसका वेग स्थिरांक देखा 60 प्रति सेकंड देखा है, और अवक्रिया की प्रारंभिक सांद्रता यानी 1/10 भाग बचने में कितना समय लगेगा, यानी अगर इतना भाग बचने में कितना समय लगेगा पूछा गया। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, तो हाँ वही फॉर्मूला, पहले हम क्या करेंगे फॉर्मूला बाद में लिखेंगे, पहले क्या करेंगे, पहले जो मान दे रखे वो मान लिखेंगे। तो सबसे पहले वेग स्थिरांक कितना दे रखा है, वेग स्थिरांक दे रखा है
60 प्रति सेकंड। कितना दे रखा है? वेग स्थिरांक रखा है 60 प्रति सेकंड। और इसको हम दर्शाते किससे? तो वेग स्थिरांक को हम दर्शाते हैं के से। कितने के से हम दर्शाते हैं? वेग स्थिरांक के लिए। वेग स्थिरांक कितना? 60 प्रति सेकंड को हम लिखते हैं सेकंड इनवर्स लिख सकते हैं। ठीक है, सेकंड इनवर्स लिखते हैं, सेकंड इनवर्स लिख सकते हैं, लिख सकते हैं प्रति सेकंड के लिए। ठीक, इस प्रकार से हम लिखेंगे क्या? उसके बाद देखेंगे कि मतलब कितना भाग बचा है, कितना बचा है, इतना बचेगा। ठीक है, तो ए कितना हो, अगर ए होगा 1, ए को अगर हम 1 मानेंगे तो ए माइनस एक्स ए माइनस एक्स कितना होगा? 10 होगा, 1/10 होगा। ठीक है, तो यहाँ पे ए माइनस के एक्स बराबर कितना आएगा? 1/10 आ रहा है। ठीक, 1/10 है। एक भाग, ए का भाग कितना है? तो प्रारंभिक भाग तो इतना होता है, प्रारंभिक भाग ये है, और जो बचा है ये कितना है? ये 1/10 बचा है। ठीक, तो अब ये इसी इन सबके माने में किस फॉर्मूले में रखेंगे? तो फॉर्मूला कौन सा था? तो प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए फॉर्मूला कौन सा वो लिखेंगे। तो प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए फॉर्मूला होता है टी के लिए, समय के लिए फॉर्मूला होता है 2.20303 अपॉन में आ गया यहाँ पे के, फिर यहाँ पे लॉग ए माइनस के ए बटे ए माइनस के एक्स। ये तो इसका होता है फॉर्मूला। ठीक है, ये सबको याद होना चाहिए। तो ये फॉर्मूला क्या है पता है? ये फॉर्मूला आपके एग्जाम में डायरेक्ट पूछ लिया जाता है कि बताओ प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए कौन सा फॉर्मूला है, निम्नलिखित में से कौन सा फॉर्मूला है। तो इसमें दिया होगा, देखो यहाँ पे या तो के यहाँ पे होगा या फिर यहाँ पर होगा, यानी के अगर हम इधर से इधर कर दें, इधर से इधर कर दें, कोई दिक्कत नहीं होती है। अगर चाहे हम यहाँ पे के लिख दें या फिर यहाँ पे हम लिख दें, या यहाँ पे समय लिख दें या यहाँ पे समय लिख दें, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, ये बात आप याद रखना है। तो क्या करना है, अब इसमें इस फॉर्मूले हमें ये सब मान रखने हैं, ये सब मान रखने के बाद हमें आंसर लाना है। ठीक है, तो हम रखेंगे मान सब इनके, तो टी बराबर हम आंसर टी बराबर लिखेंगे, ये तो ऐसे ही रहेगा, ये तो कांस्टेंट है 2.303 अपॉन के का मान कितना रखा है? के का मान रखा 60 प्रति सेकंड। ठीक है, और लॉग कितना है? लॉग यहाँ पे ए का मान रखा है 1, और यहाँ पर ए का मान ए माइनस एक्स का मान रखा है कितना? ए माइनस एक्स का मान रखा है 1/10। कितना रखा है? 1/10 दे रखा है। ठीक, अब यहाँ पर एक बात तो आपको बताऊं, देखो यहाँ पर समझने वाली बात है भाई, जिसके पास मैथ है बहुत अच्छी बात है, जिसके पास बायो उसके पास और अच्छी बात है। क्या करना है? देखो हमें इसकी गुणा इससे करनी होती है, ऊपर वाली गुणा उसके बटे में एक होता है, उसकी गुणा हम इससे करते हैं, इसके बटे में एक होता है, उसकी गुणा इससे करते हैं, इस गुणा ऊपर करते हैं, ये 10 ऊपर चले जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे कितना? log 10 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? log 10 हो जाएगा। ठीक, 2.303/60, यहाँ पर log 10 आंसर आ जाएगा। कितना आंसर? log 10 आ गया, log 10 आ गया। आपको पता है log 10 का मान कितना होता है? log 10 का मान कितना होता है? log 10 का मान होता है भैया 1। कितना होता है? अरे मानदेव उत्तर गद्दारी नहीं। हाँ, log 10 का मान कितना होता है? 1 होता है। ठीक, अब यहाँ पर हम log 10 के यहाँ पे क्या करेंगे? log 10 का मान रख देंगे, तो यहाँ पे क्या करेंगे? दो, अरे नहीं 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 पंजा 2.303 बटे में आ गया 60, फिर यहाँ पे log 10 का होता है मान 1, तो यहाँ पे 1 कर देंगे मल्टीप्लाई। ठीक, अब इसके लिए हम क्या करेंगे? अब देखो, अब आपके लिए मैं थोड़ा सा काम दूं, और कहो तो आपके लिए थोड़ा सा काम दे रहा हूँ, बस ज्यादा काम नहीं दे रहा हूँ। आपको क्या करना है? अब इसका आपके लिए आंसर निकाल कर कमेंट करना है, कमेंट में बताना है कि कितना आंसर इसका निकल के आया है। ठीक है, इसका आपके लिए आंसर बताना है आपको कितना आंसर निकल के आया है। तो कर तो मैं दूंगा, पर आपके लिए भी थोड़े हाथ चलानी चाहिए। पैर में चला दियो मित्र, अगर पैर चला दियो दिक्कत हो जाएगी। अब केवल हाथ चलाना, हाथ को सब पेन चलाना है, पेन चलाना है, तो पेन चला के इसका आंसर निकालना है आपके लिए कितना आंसर आएगा। ठीक है, उसका इसका आंसर कितना आएगा? समय मतलब ठीक है, समय होता है सेकंड में आएगा, इसका आंसर सेकंड में आएगा। आपको इसका आंसर क्या करना है? कमेंट करना है। क्या करना है? कमेंट करना है, COMMENT। इसका आंसर आपके लिए कमेंट करना है, कितना आंसर आएगा, इसकी मल्टीप्लाई गुणा जो भी करनी है आपको करनी है। अब देखते हैं इसका आगे क्वेश्चन। अगला इसमें क्वेश्चन नहीं है, बस इतने ही क्वेश्चन थे। अगर आपको क्वेश्चन अच्छे लगे हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, और आपके लिए अगर और भी न्यूमेरिकल चाहिए एग्जाम से पहले पहले, आपका एग्जाम क्या है? कल होने वाला है। कल आपका एग्जाम 25 तारीख को, 25 फरवरी को आपका एग्जाम है। पहले तो आप सभी को बहुत बहुत बधाई हो कि आपके एग्जाम खत्म होने वाले हैं। 2 एग्जाम बचे खाली, एक केमिस्ट्री का, एक फिजिक्स का। तो आपका कल केमिस्ट्री का एग्जाम है। आपके कल एग्जाम में इसी बेस पर आपको सेम क्वेश्चन मिलेंगे, देखने के लिए मिलेंगे। तो आप इन सभी न्यूमेरिकल के लिए क्या करेंगे? घर पे करके देखेंगे, ट्राई करके देखेंगे। और इस वाले का आपके लिए क्या है? इस वाले का आपके लिए आंसर भी देना है। इस वाले का आपको कमेंट में आंसर बताना है कितना आंसर आया। ठीक है, और इसी बेस पे आपको सभी क्वेश्चन मिलने वाले हैं। और एक बात आपको बताऊं, कहीं कहीं पे थोड़ी बहुत मतलब गलती हो गई हो, कहीं कैलकुलेशन में कोई प्रॉब्लम हो गई हो, तो आप देख लेना सही से। ठीक, मिलते किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद। नहीं, जय हिंद।